हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड, हर नई चीज़ का इंतज़ार हर किसी को रहता है, तो ऐसा ही कुछ नया आने वाला है। न्यू गई है बुक्स लेने, नई क्लास में गई है, यानी कि क्लास 9th में चली गई है स्कॉलर्स होम में और बुक लेने गई है। तो देखते हैं किस तरह का रिएक्शन उसके चेहरे पर देखने को मिलता है। मैं भी देखूँगा, आप सबको भी दिखाऊँगा, है ना। देखते दिखाते दिन कट जाएँ और क्या चाहिए, क्योंकि आज उसकी बुक्स आई हुई हैं तो वो लेने गई है और जैसे ही आएगी वैसे ही देखेंगे क्या क्या करती है वो अपनी बुक्स के साथ, क्लास 9th की बुक्स के साथ। तो न्यू गई हुई है लेने के लिए, जैसे ही आएगी कैमरा होगा न्यू की तरफ। ये खुला दरवाज़ा, कोई भी नहीं आया लेकिन अभी तक अंदर तो आ नहीं रहा कोई। कौन आया? ओ ये आ गई भारी भरकम सामान लेकर। और ये देखो भारी भरकम सामान लेकर ये आ गई इसकी नई बुक्स। ये महारानी जी चश्मा लगा के बैठ जाती हैं शाम को, तो ये लेके आती हैं हमारा सारा सामान। इनका चश्मा मॉडर्न चश्मा है, एक तरफ सफ़ेद है दूसरी तरफ बिना सफ़ेद। और ये देखो अब थोड़ा सा इनका लेखा जोखा चलेगा अब इनका थोड़ी देर। नई बुक्स, नई किताबें, पुरानी लड़की के पास नई किताबें। और ये देखो भयंकर किताबें, इनके लिए सब भयंकर होता है, किताबें भयंकर। बस क्लास 9th में इतनी बुक्स हैं। तो अब ये पढ़ेंगी फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, आई मीन केमिस्ट्री। भाई कैसे कलरफुल किताबें आ गई यार, आजकल देखते ही मजा आ जाता है। देखो सब नए तरीके से बना लिया, जिस तरह से प्रोजेक्ट फाइल बनाया करते थे हम लोग, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाया करते थे, अब वो बनी बनाई आ रही हैं। ये लिटरेचर सपोर्ट है, मतलब सप्लीमेंट है। हाँ, अब बुक्स का सपोर्ट है और ये वो मैथ्स के लिए देखो। हाँ, आरएस अग्रवाल। एक एक करके देखेंगे। अग्रवाल जी हमारे पड़ोसी नहीं हैं, ये राइटर हैं। ये कौन सी बुक है? केमिस्ट्री। और सामने दिख रहा है मुझे सिंप्लीफाइड फिजिक्स, मेन उसकी बुक है। तो ये किताबें लेके ट्रक बुक करके आई थी, तो ट्रक में आ रही हैं किताबें। अब एक एक करके, तो ये है भैया। तो मैंने कहा था ना कि नई चीज़ें जब भी आती हैं तो सबसे पहले उसकी चीर फाड़ की जाती है। चीर फाड़ इन द सेंस किताबें हैं भाई, चीर फाड़ वाली चीर फाड़ नहीं, फाड़ने वाली सकारात्मक चीर फाड़, यानी उनको देखा जाएगा, उनको पहचाना जाएगा और उन शब्दों से परिचय किया जाएगा। पहले तो खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो देंगे तो मार्क्स आएंगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है म्यू का। ये रहा सब कुछ है, तो उसके अलावा वो सप्लीमेंट्री टाइप की है। दो घर के दो ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग बातें कर रहे हैं अभी, तो मैं कैमरा के पीछे ही हो सकता हूँ, सामने तो आ नहीं सकता। बड़ी ये देखिए, अरे जो हेल्प बुक टाइप की होती है ना, गाइड टाइप की, सप्लीमेंट्री तो आएगा तो उससे भी पढ़नी तो वो भी पड़ेगी। हाँ जी पूरा पढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है, ये पतली बुक है, इसी से पढ़ना सारा। ये हिंदी है, इसको 3-4 बार पढ़ लेना। मैं जो एनसीईआरटी की 5 बुक है वो तो होगी। ये इस इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी। ये इस घर की ज्ञानी माता है। और ठीक है, समझ गया ना। हाय हाय। और जब ये चश्मा लगा लेते हैं तो इनका ज्ञान बढ़ जाता है कम से कम 10 गुना। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो अलग अलग कर रखा है। तो इनका ज्ञान सुनिए, चश्मे वाली माई, चश्मा लगाते इनका ज्ञान 10 गुना बढ़ जाता है। हिस्ट्री और ये भी कंटेम्परेरी इंडिया, ये ज्योग्राफी। आजकल वैसे का यही माहौल होगा, क्योंकि लगभग हर स्कूल के रिजल्ट आ चुके हैं और हर घर में यही सब चल रहा होगा। कहीं से किताबें आ रही होंगी, कुछ की नई किताबें, कुछ की
और एम्प्लॉयबिलिटी ये सबसे काम का वाला है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आजकल सब कुछ बच्चों को सिखा दिया जाता है बचपन में डोमेस्टिक कि तुम काम करो। ऑपरेटर, ये उसका जॉब रोल, ये दोनों वो है ITAI। तो जो नई एनईपी पॉलिसी है उसके तहत किताबें आ रही हैं अब। ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जॉब स्किल्स, तो सब कुछ सिखाया जाएगा पहले। ये सब्जेक्ट देखने से ऐसा लगता है मुझे भाई घर वाले अब ज़्यादा नहीं बोल सकते, वरना बच्चे बोलेंगे हाँ हमने सीख लिया, अब मैं भी कर सकता हूँ। और जब ये पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो जॉब या स्किल्स की बातें जब हम करेंगे तो जॉब भी बहुत कम उम्र में करने लग जाएंगे अब बच्चे, है ना। तो भैया हमारा बचपन तो बड़ा लंबा था, मज़ेदार, बहुत मौज करे। लेकिन अब के बचपन में और हमारे वक्त के बचपन में, यानी कि जो लोग अभी 40s 50s में हैं, उनके बचपन में बहुत अंतर था, बहुत अंतर दोनों में। अभी के और तब के टाइम का बहुत ही अंतर है, बहुत अलग है। तो फिलहाल मैं और कैमरे के सामने इनकी चल रही है ज्ञानवर्धक बातें। बायो की नहीं है और एक लैब मैनुअल नहीं है, दो नहीं आई। ये देखिए इनका उतार चढ़ाव, इनका लेखा जोखा यूं ही चलता रहेगा। चलिए जितने भी बच्चे हैं जो नई क्लासेस में जा रहे हैं, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष। जम के पढ़ाई कीजिए, खूब खेलिए, मौज कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में मौज लेना बहुत ज़रूरी है। अपने कर्तव्य के साथ, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना सबसे पहला, और उसके साथ साथ मौज करते हुए अगर जाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। एंड टीचर्स जो कि पूरा हार्ड वर्क करते हैं, उनके पीछे साल भर, आप सभी को भी बेस्ट विशेस।